हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी जनरल व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के लिए बीएस सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी यूनिट फोर्थ है आपकी संघवाद, केंद्र राज्य संबंध, यानी कि हम बात करें सेंटर स्टेट रिलेशन, राज्यपाल की क्या भूमिका रहती है। इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें आपके यूनिट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के लिए पहले वीडियो बना दिया है, तो उसको आप देख सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे तीनों यूनिट के। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी यूनिट फोर्थ की। यूनिट फोर्थ का पहला टॉपिक है आपके संघवाद, यानी कि अगर हम बात करें फेडरलिज्म, तो यहाँ पर अगर हम बात करें दो सिस्टम होते हैं आपके। एक तो आपका संघीय और आपके एक एकात्मक। हमारे जो है देश में, भारत में दोनों प्रकार की चीज़ें पाई जाती है। संघवाद क्या है, तो इसकी डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्ति केंद्रीय प्राधिकरण, यानी कि अगर हम बात करें केंद्र और देश के विभिन्न घटकों, यानी कि अगर हम बात करें राज्यों के बीच में विभाजित होती है। यानी कि अगर हम बात करें केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन ही आपका संघवाद कहलाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें भारतीय संघवाद की क्या प्रकृति है, तो यहाँ पर भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक ऐसा मजबूत केंद्र चाहते थे जो देश की एकता अखंडता को बनाए रख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, इसलिए भारतीय मॉडल पूरी तरह से आपके संघीय नहीं है। कई विद्वान इसे अर्ध जो संघीय मानते हैं, यानी कि हम बात करें क्वासी फेडरल मानते हैं, एकात्मक पूर्वाग्रह वाला संघ कहते हैं। यहाँ पर हम बात करें केसी व्लेहर ने जो है आपकी क्वासी फेडरल कहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें भारतीय संघ की संघीय विशेषता और आपकी भारतीय संघ की एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या अंतर है, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें संघीय विशेषता की, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोहरी सरकार पाई जाती है भारत में, राज्य और केंद्र स्तर पर दोनों पर। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके शक्ति का विभाजन दोनों में होता है, यानी कि अगर हम बात करें 7वीं अनुसूची, जिसमें अगर हम बात करें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से शक्ति का विभाजन होता है। लिखित संविधान है भारत में, संविधान सर्वोच्च है और स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो ये आपकी संघीय विशेषता हो जाएगी भारतीय संघ की। इसके अलावा अगर हम बात करें एकात्मक शासन व्यवस्था, यूनिटरी की अगर हम बात करें, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एकल नागरिकता भारत में होती है, मजबूत केंद्र है, एकल संविधान है, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, यानी कि अगर हम बात करें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, जिस प्रकार से अगर हम बात करें तो यहाँ पर अखिल भारतीय सेवाएं पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके आपातकालीन प्रावधान भी भारतीय संघ में है, तो यहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था की ये विशेषता हो जाएगी। तो इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका सेंटर स्टेट रिलेशन का। यहाँ पर अब अगर हम बात करें तो केंद्र राज्य संबंध क्या है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपके दो प्रकार के जो है रिलेशन होते हैं, विधायी संबंध और आपकी प्रशासनिक संबंध। यानी कि अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव रिलेशन और आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। यहाँ पर अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव रिलेशन की, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में स्पष्ट बताया गया है कि राज्य और केंद्र के बीच में क्या रिलेशन होगा, क्या संबंध होगा। तो यहाँ पर फुल्ली डिफाइन किया गया है कि राज्य और केंद्र के बीच में क्या संबंध है। तो इसके बारे में आपको अनुच्छेद में देखने को मिलता है, तो इतना डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस ये याद रखना है कि अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में आपके विधायी संबंध, यानी कि अगर हम बात करें आपके लेजिस्लेटिव रिलेशन होते हैं। 7वीं अनुसूची में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपकी 3 अनुसूचियां होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और आपके कंकरेंट लिस्ट। ये आपकी जो है सेंटर स्टेट रिलेशन जो होते हैं, उनमें जो है कौन कौन सी शक्तियां केंद्र को दी गई है, कौन सी जो है शक्तियां राज्य को दी गई है, इसके बारे में आपकी 7वीं अनुसूची में बताया गया है। इसके अलावा हम बात करें अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र के पास होती है। यहाँ पर अगर हम बात करें जो विषय किसी भी सूची में नहीं होते हैं, उन पर कानून बनाने का जो है शक्ति होती है संसद के पास होती है। यानी कि अगर हम बात करें अनुच्छेद 248 में बताया गया है कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास होगी। नेक्स्ट हम बात करें आपका प्रशासनिक संबंध, तो यहाँ पर अगर हम बात करें अनुच्छेद जो है 256 से 263 के बीच में वर्णन किया गया है प्रशासनिक संबंध में। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो है आपके संविधान में बताए गए अनुच्छेद हैं, तो केवल आपको ये याद रखना है कि प्रशासनिक संबंध जो है केंद्र और राज्य के बीच में, वो अनुच्छेद में बताए गए हैं, वो है आपके 256 से 263 के बीच में। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और टॉपिक भी दिए गए हैं प्रशासनिक संबंध में, तो यहाँ पर अगर हम बात करें नीचे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आपके सामान्यतः जो है आपके केंद्र की कार्यकारी शक्तियां संघ सूची के विषयों पर और आपके राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्य की सूची पर विषय पर कानून बनाती है। यहाँ पर अगर हम बात करें, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं राज्यों पर केंद्र का किस प्रकार से नियंत्रण रहता है, तो यहाँ पर आपके आर्टिकल 256, 257 में और इसके अलावा अगर हम बात करें 212 में बताया गया है कि आपके राज्य और केंद्र के बीच में किस प्रकार के संबंध होंगे और किस प्रकार से राज्यों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका वित्तीय संबंध। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी
केंद्र और राज्य के बीच में एक संबंध और होता है, वो होता है आपका वित्तीय संबंध। तो ये जो है आपके अनुच्छेद 268 से 293 के बीच में आपके वित्तीय संबंध के बारे में बताया गया है। सेंटर स्टेट रिलेशन में फाइनेंशियल रिलेशन किस प्रकार से होंगे, राज्य और केंद्र के बीच में वित्तीय संबंध किस प्रकार से होंगे, कौन सा जो है कितना धन केंद्र को जाएगा, कितना धन राज्य को जाएगा, तो इसके बारे में आपकी अनुच्छेद 268 से 293 के बीच में बताया गया है कि कितना धन केंद्र के पास रहेगा, कितना धन राज्य के पास रहेगा। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें वित्तीय आयोग भी इसमें ही आता है। और आपकी अगर हम बात करें आपके ग्रांट एड होती है, सहायता अनुदान, वो भी आपकी इसी अनुच्छेद में आता है, इन्हीं अनुच्छेद में आता है वित्तीय संबंध में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नई प्रवृत्तियाँ, विकास और आपकी स्वायत्तता की मांग। आपके जो है कुछ कमेटियां बनी हैं यहाँ पर अगर हम बात करें सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बीच में, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी राज्यपाल की, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राज्यपाल की शक्तियाँ क्या है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके राज्यपाल की क्या भूमिका है संघ की जो है राजनीति में, तो यहाँ पर हम बात करें संघीय राजनीति में भूमिका आपकी क्या है, विवाद क्या है राज्यपाल पर, तो यहाँ पर अगर हम बात करें ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका सहकारी आयोग क्या है, पूज्य आयोग की जैसी समितियों का क्या योगदान रहा है, तो इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें इस यूनिट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो स्क्रीन पर आप देखते हैं भारतीय संघवाद की प्रकृति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इन प्रश्नों के आंसर आपको इस PDF में देखने को मिल जाएगी, तो टेंशन मत लो। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत के केंद्र और राज्य के बीच में विधायी और प्रशासनिक संबंध का विस्तृत वर्णन कीजिए। इसके अलावा हम बात करें राज्यपाल की भूमिका केंद्र के एक एजेंट के रूप में अधिक होती है और राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कम होती है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें राज्य और केंद्र के संबंध में हाल ही में प्रवृत्ति और विकास के विश्लेषण कीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग के कारण क्यों है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें अधिक स्वायत्तता की मांग क्या है राज्यों की और क्यों मांग करते हैं राज्य, इसके बारे में बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका लघुतरात्मक प्रश्न में पूछा जा सकता है यूनिट 4 से, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अनुच्छेद 256 क्या है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा हम बात करें वित्त आयोग के कार्य क्या है, इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा हम बात करें आपकी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां क्या है, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा हम बात करें आपकी सहकारी और जो आपके प्रतिस्पर्धी संघवाद के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा हम बात करें आपकी 7वीं अनुसूची में वर्णित 3 अनुसूचियों का वर्णन कीजिए, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा हम बात करें भारत को एक विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ क्यों कहा जाता है, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अगर आपको इस PDF का पासवर्ड चाहिए तो पासवर्ड देख सकते हैं स्क्रीन पर, JNVU इस PDF का पासवर्ड रहने वाला है। यूनिट 4 का जो है आपके PDF का पासवर्ड आपके JNVU पासवर्ड रहने वाला है। यहाँ पर अगर हम बात करें इन प्रश्नों के आंसर आपको इसी PDF में मिल जाएंगे। आने वाले समय में JNU से संबंधित जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें PDF के लिए। इसी के साथ यह है वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।